मैं उसकी बेगम ने कहा अंदर से ना फीडर ले आओ, मेरा बेटा रो रहा है। मैं अंदर से फीडर लेने गई हूँ, साथ ही उसने दरवाजे बंद करके मेरे साथ ज्यादती की है। और 1.5 साल तकरीबन अब्बास महर मेरे साथ ज्यादती करता रहा है। मारते भी थे और ज्यादती भी करता था अब्बास महर मेरे साथ। अगर घर से बाहर कदम रखा तो तुम्हारी टांगे तोड़ देनी है। बात में हकीकत है कि आपको बांध कर आपकी बीवी के साथ ज्यादती की जाती थी? हमारे कहता है कि आपकी बेगम से साथ की है, अभी आपकी बच्ची छोटी है और थोड़े साल या 2 साल ठहर जाए मैं उसके साथ भी करूँगा। दौरे जदीद के फ़िरौनों, ये आंसू ज़ाया नहीं जाने। दुनिया में बच भी गए तो आखिरत के अंदर गिरबान पकड़ेगी ये बच्ची आपका, जिसकी इज्जत तुम्हारे डेरे पर लुटती रही। वो वहाँ पे मुझे लेके गया और फिर मेरे साथ वहाँ पे उसने ज्यादती की अपनी बीवी के सामने। और जब ऐसा कुछ करते थे उसके बाद जो है, जब मैं बोलती थी मैं शोर मचाऊंगी या मैं किसी को बुलाऊँ थी, तो वो बोलते थे तुम्हारी बात यहाँ पे कौन सुनेगा। अशरफ नाम है उसका, डेरे का मुंशी है। वो कहता था 1 मिनट के लिए अंदर आओ, तुमसे बात करनी है, ज़रूरी बात करनी है। कभी गलत जगह पे टच करता था। ये यहाँ पर क्या मारते रहे इनकी? पत्रियां मारते हैं ऊपर, माल कटाते हैं और मारते भी हैं बहुत। पट्टे डालने वाली खुरली के साथ जहाँ पर जानवर बांधे जाते हैं, वहाँ पर आपके बाबा को संगल मारे हुए थे? जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिद ने अब आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं एमएन पॉइंट। नाज़रीन, फ़िरौन मर गया लेकिन अब उस जहन के लोग आज भी जिंदा हैं। आज की कहानी, आज की दास्तान जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप ये वीडियो पूरी देखिएगा और सुनने के बाद एंड पर अपनी राय भी बताइएगा क्या फ़िरौन जिंदा है या मर गया। एक शख्स जिसके नाम के साथ गालिबन हाजी साहब लगता है, उसके डेरे पर काम करने वाली, उसकी राया में काम करने वाले, ये फैमिली जिसको आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन पर वो जुल्म नहीं, एक जुल्म की तारीख रकम करता है। अपने डेरे पर काम करने वाले इस मेहनत कश की बीवी के साथ ज्यादती करवाई जाती है। ना सिर्फ खुद ज्यादती करता है, उसके साथ अपने मुलाजमीन से भी ज्यादती करवाता है। उसके बच्चों पर तशद्दुद करता है, उसके बच्चों को संगलों से बांध कर रखता है। और जब ये मेहनत कश इसरार करता है कि तुम मेरी बीवी के साथ ज्यादती कर रहे हो, तुम मेरे बच्चों पर जुल्म कर रहे हो, इस शख्स को संगलों के साथ बांध कर एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। तू मेरे पैसे देने ने, तू मेरा मुलाजम है, तुम्हें नहीं पता कि हाजी साहब इस इलाके के चौधरी हैं। ये दास्तान आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये फैमिली मेरे साथ मौजूद है। इनमें एक बच्ची है, जिस बच्ची को ये अपने साथ वहाँ से लेके आए हैं। अब इसको आप बाज़याब कह लें, भगा के लेके आए हैं, या इस बच्ची की जान बचा के लाए हैं, ये कह लें। ये बच्ची 1.5 साल उस डेरे पर काम करती है। इसके साथ भी यही सिलसिला जारी रखते हैं, ज्यादती भी करते हैं, ज्यादती करवाते भी हैं और घर का काम भी लेते हैं। तो फैमिली मेरे साथ मौजूद, इनसे बात करेंगे कि कहानी क्या थी, कैसे वो चौधरी ज्यादती करता रहा, ये चौधरी कौन है, कहाँ पर रहता है, सारी डिटेल आपके साथ शेयर करें। मेरी बहन, क्या नाम है आपका? फरजाना। थोड़ा सा ऊंचा बोल रहे हैं। फरजाना। कितने बच्चे हैं? 5। कब शादी हुई? सन 2013 में। 2013 में जब शादी हुई तो आपका शौहर इसी चौधरी के डेरे पर काम करता था? हाँ जी, इसी चौधरी के डेरे पे काम करता था। जब क्या नाम है इस चौधरी का? हाजी रियाज जट। हाजी साहब है जी। हज की हुई है या सिर्फ नाम के हज? नहीं, हज की हुई है, 2-3 मरतबा हज की हुई है। 2-3 मरतबा हज की हुई है, जिसकी बात, ये जिसकी कहानी आप बताने जा रही हैं? जी हाँ जी, 2-3 मरतबा इन्होंने हज भी किया, उम्रा भी किया हुआ है। 2013 से लेके कब तक, कितने साल आपकी शौहर ने काम किया आपकी मौजूदगी में? 25 तक। सन 2013 से लेके 25 तक। क्या होता था वहाँ पर, किस किस्म का जुल्म होता था, ये मामला शुरू कहाँ से हुए? ये मामला ऐसे शुरू हुआ जब हमने बोला कि हमने आपके पास काम नहीं करना है, हमने अपने गांव वापस जाना है, हमें प्लीज़ हमें जाने दो। तो फिर इस वजह से उन्होंने पहले तो बहुत धमकाया भी, अगर आप गए तो हम कह देंगे आपने हमारे पैसे देने हैं। क्यों नहीं जाने देते थे? आपने कोई पैसे एडवांस लिए थे, कोई रकम देनी थी, कोई मजबूरी थी, क्यों नहीं जाने देते थे? नहीं, हमने कुछ भी नहीं लिया हुआ था, हम तो बस जो हमारी सैलरी थी हम वही लेते थे, कुछ भी नहीं हमने लिया हुआ था, क्योंकि हमने लेना ही क्यों था, उस वक्त हमारे बच्चे इतने नहीं थे। बच्चे 2 ये मेरे बाद में पैदा हुए हैं, एक लड़की और लड़का। और जब हमने बोला कि हमने वापस जाना है तो उन्होंने कहा नहीं, हम आप पे जो है ना, हमें आपको नहीं जाने देना। ज़बरदस्ती काम करवाते थे मुझसे भी, मेरे मियाँ से भी, और बहुत ज़्यादा तशद्दुद भी करते थे। जब हम काम के लिए इनकार करते थे तो फिर मारते थे। और इसी तरह से 1-2 जब तशद्दुद करते थे शौहर के सामने या बाद में, कब तशद्दुद किया जाता था?
नहीं, मेरे शोहर के सामने तो बस मारते पीटते थे, लेकिन जब मेरे शोहर को बाहर काम के लिए भेज देते थे तब मेरे साथ बदतमीजी बहुत ज़्यादा करते थे। उसका किस किस्म की बदतमीजी? बस उल्टे सीधे हाथ लगाना, और जब ऐसा कुछ करते थे उसके बाद जो है, जब मैं बोलती थी मैं शोर मचाऊंगी या मैं किसी को बुलाऊँ थी, तो वो बोलते थे तुम्हारी बात यहाँ पे कौन सुनेगा। इस हाजी साहब के डेरे पर आपको गलत टच किया जाता था, आपके शौहर के सामने आपको मारा जाता था, आपके शौहर को घर से बाहर भेजकर किसी काम पर भेज के उसके बाद आपके साथ गलत हरकत की जाती थी हाजी साहब के डेरे पे। हाँ जी, ऐसा ही हुआ था। जब इनको बाहर भेज देते थे, वहाँ पे जो मुंशी था वो भी ऐसे बदतमीज़ी करता था और मुझे बोलता था मैं तुम्हें यहाँ से लेके भाग जाऊँगा, तुम मेरे साथ चली चलो, ये तो तुम इसे इन बच्चों को भी छोड़ो, तुम्हारी अभी उम्र ही क्या है, तुम मेरे साथ चलो, मेरे साथ शादी कर लो। उसकी पहले भी 2 बीवी हैं। तो मैंने जब कहा भी आपको मतलब मैं भाई बोलती हूँ, आपकी पहले भी 2 बीवी हैं, आपके बच्चे हैं, तो बोला नहीं मैं आपको साइड पे रखूँगा, इसको छोड़ दो, तुम मेरे साथ चलो, तुम यहाँ पे तुम्हारी तो कोई इज़्ज़त ही नहीं है, तुम्हें बहुत ज़्यादा इधर जो है बेइज्जता करते हैं, तुम काम भी करती हो, तुम रमज़ान को छोड़ दो। और जो मुंशी था ना वो मुझे बोलता था अशरफ भी मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें साइड पे रखूँगा, मैं हाजी को भी नहीं। क्यों बोलता था? आपके उसके साथ कोई मामलात थे? क्यों इस तरह की ऑफरें करता था आपको? बस ऐसे ही वो बोलते थे भी तुम यहाँ खाने को नहीं देते, तुम्हारे पास खाना नहीं होता है। कौन नहीं खाने को देता? हाजी का भी बोलता था। हाजी साहब तो चौधरी है ना, वो आपको खाना भी नहीं पूरा देते थे? नहीं, हमें सैलरी नहीं देते थे, वो महीने का राशन ला देते थे, जैसे कि 3-4 दाल वगैरह होगी, लाल मिर्चें, नमक और जो है बस ऐसी चीज़ें ला देते थे, सैलरी नहीं देते थे। रमज़ान भाई आप आगे आए ज़रा मुझे। अच्छा रमज़ान भाई मुझे बताएं कि कितनी देर काम किया इस हाजी के डेरे पर, और हाजी का नाम ज़रा दोबारा बताइएगा। जी, हाजी रियाज के डेरे पर मैंने 2007 में काम किया उधर। फिर मैंने 2013 में मेरी शादी हुई, अभी 2025 है। 2 साल मुझे संगलों के साथ बांध कर वहाँ पे रखा क्या गया। मजबूरी थी? क्यों आप अपनी बीवी, आपकी बीवी के साथ भी ज्यादती होती रही, आपके बच्चों पर भी तशद्दुद होता रहा, आप पर भी जुल्म होता रहा, मजबूरी क्या थी कि हाजी रियाज के डेरे पर ही काम करना है? मजबूरी तो कोई भी नहीं थी, और हम वहाँ पे काम करते थे कि चल मेहनत है, हम यहाँ पे मेहनत करेंगे, वो 4 पैसे बन जाएंगे, हम अपनी जगह ले लेंगे, कहीं पे सुकून को बच्चे को ले जाएंगे और सुकून से बैठ जाएंगे। यही मजबूरी थी। और जब हमने जवाब दिया काम का भी हमने काम नहीं करना, वो हमें मारने पीटने लगा और हमें संगल लगा दिए, वहाँ पे बहुत मारा हमें। अब हम वहाँ से आए हैं तो हमें भी अभी भी पर्चे हमारे ऊपर किए हुए हैं, हम वहाँ यहाँ पे डर के जी रहे हैं। रमज़ान इस बात में हकीकत है कि आपको बांध कर आपकी बीवी के साथ ज्यादती की जाती थी? हमारे पास ये हकीकत है, हमारी टिकटॉक भी बनी हुई है, लोगों ने बनाई है हमारी, वहाँ पे है, और वो भी हम निकलवा सकते हैं। किस चीज़ की टिकटॉक में? ये जब हमें संगल लगे हुए थे, मारते पीटते थे, लोगों ने तस्वीरें बनाई हैं हमारी। अगर वहाँ पे गांव पे जाएंगे, वहाँ पे और भी लोग हैं जिन लोगों को इन लोगों ने मारा है। चौधरी साहब कोई बदमाश हैं, कोई गुंडे हैं, क्या है? कहता है आप लोग जो मर्जी कर लें, हमारी हुकूमत चलनी है इधर, आप जो मर्जी कर लें। सरकारी गाड़ी उसके पास है, उसकी गाड़ी का डाला के नंबर है 712, सरकारी नंबर प्लेट लगी हुई है। वो कहता है अब जो आप लोगों ने उखाड़ना हमारा उखाड़ लें, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, मैं अपने पास काम भी करवाऊंगा, तुम्हारी बीवियों के साथ गलत काम भी वो करूंगा। कहता है कि आपकी बेगम से साथ की है, अभी आपकी बच्ची छोटी है और थोड़े साल या 2 साल ठहर जाए, मैं उसके साथ भी करूँगा, जो आपको करना है आप कर लें। वो ऐसे बोलता है। आगे आप बताएं हम कहाँ जाए, इस मुल्क में हम कहाँ पे जाए, ये हमें बताएं। हमारे रहने के लिए कोई जगह नहीं है, हमारी इंसानियत मर गई है, ख़त्म हो गई है। क्या नाम है बेटे आपका? अब्बास। ये हाथों पे क्या हुआ है? रियाज ने मारा था पत्नियों के साथ। क्यों? वैसे बिला वजह मारता था, कहता था तुम्हारे बाबा आएंगे उनको मैं मार डालूंगा, उनके पास गए था। क्या जुर्म क्या किया हुआ था बाबा ने? बाबा ने कुछ भी नहीं, बाबा को संगल भी मारे हुए थे, मामा को मारते थे, मामा की बाजू तोड़ दिया है, और पापा को खुरली के साथ बांध के मारते थे बहुत। बाबा का यही जुर्म है कि बाबा गरीब थे? हाँ जी। बाबा के पास पैसे नहीं थे? हाँ जी। ये हाथ किस तरह, ये देखे ना, ये छलनी हुए हैं हाथ, ये यहाँ पर क्या मारते रहे इनके ऊपर? पत्नियाँ मारते हैं ऊपर, मार कटाते हैं और मारते भी हैं बहुत। क्यों मारते हैं, वजह क्या होती है मारने की? पता नहीं, वैसे ही आके हमारे पास बिला वजह खड़े हो जाते हैं, कहते तुमको काम नहीं करते, दूसरों को बांध देते हैं। हमको रात के 12 बजे काम छुट्टी होती फिर है। वहाँ से जान कैसे छूटी है? वो पापा मेरे ने केस लड़ा है, फिर ले आए हैं हमको वहाँ से। उनको को पैसे देने थे आपने? नहीं, उसने हमारे देने थे। आपका क्या नाम है? मेरा फजल बात। आपके हाथ भी वैसे ही हैं, ये देखें, ये वैसे फटे हुए हैं। क्या हुआ है आपके हाथों में? पत्नियाँ मारी उसने, हज। क्यों? मैं काम नहीं था कर रहा ना, पानी लेने गया बोतल में, उसने मेरे हाथों पे ऊपर पत्नियाँ मारी हैं, ऊपर पत्नियाँ तोड़ था। बाबा को संगल मारे होते थे? जी। आपने खुद खुरली देखा? के साथ।
पट्टे डालने वाली खुरली के साथ जी जहाँ पर जानवर बांधे जाते हैं, वहाँ पर आपके बाबा को संगल मारे हुए थे? जी। क्यों? करते थे वो। छोटी बहना, आपका क्या नाम है? अमन। अमन। जी। नाज़रीन, ये भी वो लड़की है जो कि चौधरी रियाज के डेरे पर काम करती थी। इसके साथ भी चौधरी रियाज के मुलाजिम, चौधरी रियाज का मुंशी ज्यादती करता है और बनता कुछ भी नहीं। आखिर ये बच्ची वहाँ से भागकर अपनी जान बचा कर आई है। मेरी बहन, वहाँ पर आप कैसे गई? उस डेरे पर कैसे काम के लिए गई? किसने लगवाया काम पर? वहाँ पर पहुँची कैसे आप? मेरी मामा ने ना हाजी रियाज के घर पे काम के लिए, हाजी रियाज ने कहा था काम की ज़रूरत है किसी की लड़की के, तो उनके घर में काम करती थी, बर्तन धोती थी। तकरीबन 3 महीने उनके घर काम किया। बाद में उसका मुलाजिम जन सा था ना, वो आता था अब्बास महर। तो अब्बास महर ने हाजी रियाज को कहा कि मेरी बेगम की तबीयत नहीं सही है, तो इसको ना मेरे घर भेज दो, जब उसकी तबीयत सही होगी तो फिर मैं इसको वापस भेज दूँगा। तो ऐसे फिर वो मुझे अपने घर ले गए। बाद में उसकी बेगम ने कहा अंदर से ना फीडर ले आओ, मेरा बेटा रो रहा है। मैं अंदर से फीडर लेने गई हूँ, साथ ही उसने दरवाजे बंद करके मेरे साथ ज्यादती की है। जब मैंने अपने मामा पापा को बताया तो उन्होंने कहा उनसे क्या होगा, उनको तो किसी बात का पता ही नहीं, उन्होंने कौन सा तुम पे यकीन करना है। किसने यकीन करना है? वो अब्बास महर कह रहा था किसी ने कौन सा तुम्हारे पे यकीन करना है, हम जो भी करेंगे किसी को पता ही नहीं चलना है। इतने पैसे वाले हैं? हाजी रियाज बहुत पैसे वाला है। हाजी रियाज उसके साथ रला हुआ था। कमरे में कौन बुलाता था आपको, जो कहता था कि 1 मिनट के लिए कमरे में आओ? वो अशरफ नाम है उसका, डेरे का मुंशी है। वो कहता था, क्या कहता था? कहता था 1 मिनट के लिए अंदर आओ, तुमसे बात करनी है, ज़रूरी बात करनी है। कभी गलत गलत जगह पे टच करता था, कभी अंदर बुलाता था। कितनी देर वहाँ पर आपने काम किया अब तक? 1.5 या 2 साल हो गए हैं। इन 1.5-2 सालों में कितनी दफ़ा दरिंदगी का निशाना बनाया गया? वो 1.5 साल तकरीबन अब्बास महर मेरे साथ ज्यादती करता रहा है। वो तो ये भी जाहिर करता है कि आप उसकी बीवी हैं। नहीं, वो झूठ बोलता है। उसने मेरे पास ना पता नहीं क्या था, 3 पेपर लाया था, सादे थे, और उसके ऊपर बस मेरे से कहता था साइन करो, नाम लिख दो अपना। मैंने बस उसके ऊपर अपना नाम लिखा था, 3 कागज़ ही लाया था बस मेरे उम्र पास। कितनी है आपकी? 14 साल। जब वहाँ पर गई तब आपकी तकरीबन 12 या 13 साल उम्र होगी। जी 12-13 साल की उम्र में दरिंदगी का निशाना बनाया गया, और उस हाजी साहब के डेरे पर, जिसको हाजी रियाज कहा जाता है, जी। वहाँ से भागी क्यों नहीं? अपने घर क्यों नहीं गई आप? मेरे घर वाले भी वो कहते थे अगर तुम अब वापस आई ना तो हमने तुम्हें मार देना, हमारे पास वापस ना आना। क्यों? कोई गुनाह कर बैठी थी आप? पता नहीं, जब उन्होंने मेरे साथ ज्यादती की, मैंने अपने घर वालों को बताया। वो कहते ये तगड़े हैं, हमारे लोग हैं, हमारे घर तो चूल्हा भी नहीं जलता है, एक वक्त काम कर लो कुछ नहीं होता है। तो फिर ऐसे ही इन्होंने फिर पता नहीं क्या बातचीत किया, बाद में मेरे साथ बात करवाई। मेरी मामा कहती है आइंदा के बाद हमें फ़ोन ना करना, तुम हमारे लिए मर गई, आज के बाद हमारे दरवाजे पे ना आना, तुम हमें बात भी ना करना। 1.5 साल में मेरी बहन क्या क्या जुल्म बर्दाश्त किया है वहाँ पे? मारते भी थे और ज्यादती भी करता था अब्बास महर मेरे साथ। काम भी करवाते थे? जी, सारे घर के काम भी करने हैं टोटल, और बाहर भी नहीं निकलने देना। बाहर कैमरे लगवा देने हैं कि अगर घर से बाहर कदम रखा तो तुम्हारी टांगें तोड़ देनी है। बाद में फिर वो 3 महीने बाद ना, 1.5 साल हो गया, बाद में वो उसकी बेगम उसके साथ लड़ने लग गई। आपने ये सारा मामला हाजी रियाज के सामने रखा कि मेरे साथ जुल्म होता है, आपके डेरे पर मेरे साथ ज़्यादती होती है, आपके डेरे पर मेरे ऊपर तशद्दुद भी करते हैं? आपने हाजी रियाज को बताया या उसको खबर थी सारे मामले की? जी, हाजी रियाज को पता था। बताया आपने कभी उसको? हाजी रियाज को मैंने भी बताया, मगर उसे पता था। वो कहता तो फिर क्या हुआ, काम करो, काम के लिए लाया ना हम तुम्हें, काम करो। तो फिर बाद में मैंने कहा मैंने अब घर जाना, मैंने नहीं रहना इधर। तो वो कहता 2 लाख रुपया दो इधर, तो जाओ जिधर जाना है। मैंने कहा पहले इज्जत लूटनी, बाद में कहते हो जहाँ जाना जाओ। मतलब कि 2 लाख के इवज़ 2 साल तक घर के काम भी करवाए, ज़्यादती भी की, तशद्दुद भी करते रहे, और एंड पे कहा जी वो 2 लाख वापस ले आओ। 2 लाख ख़त्म नहीं हुआ? 2 लाख ख़त्म नहीं हुआ? पता नहीं, वो कहते 2 लाख रुपया दो, जिधर जाना है जाओ तुम। मुझे याद होगा मैंने शुरू में ये कहा था कि चौधरी के डेरे पर काम करने वाले लोगों के पैसे ख़त्म नहीं होते। वो जो मजदूरी करते हैं, वो जो वहाँ पर काम करते हैं, वो जो पैसे एक साइड पर रखे होते हैं वो वहीं के वहीं रहते हैं। बंदा गल जाता है, उसके बच्चे जवान हो जाते हैं, उसकी ज़िंदगी गुजर जाती है, लेकिन वो पैसे ख़त्म नहीं होते। ये सेम कहानी आपके सामने है। ज़्यादती भी करते रहे इसके साथ, इसका जिस्म भी नोचते रहे, इससे काम भी करवाते रहे,
اور آج بھی وہ پیسے ویسے کے ویسے ہی کھڑے ہیں. میری بہن وہ پیسے ختم نہیں ہوئے. پتہ نہیں وہ کہتے ہیں 2 لاکھ روپیہ دو, جدھر جانا جاؤ, نہ تم اپنے گھر جا سکتے ہو نہ کہیں اور, رہنا تو ادھر رہو نہیں تو جاؤ جدھر جانا. 2 آنسو کس چیز کے ہیں یہ؟ سر ویسے ان لوگوں نے زیادتی بہت کی تھی میرے ساتھ. آہا نکلتی ہے دل سے, جی بد دعا تو نکلتی ہوگی بہت اس پیسے والے صاحب کے لیے بہت زیادہ. جس کے ڈیرے پر ایک غریب باپ کی غریب بچی کی عزت لٹتی رہی, اس کے لیے بد دعائیں تو دل سے نکلتی ہوں گی. بہت زیادہ نکلتی ہے. انہوں نے بہت زیادتی کی تھی میرے ساتھ. جب میں ڈیرے پہ آئی تو یہ دیکھا یہ بھائی کو بھی اندر سنگلوں سے مارا ہوا ہے. رمضان کو جی تو پھر یہ بھائی نے کہا کچھ نہیں ہوتا, تم میری چھوٹی بہن ہو, رونا ہمارے ساتھ چلو, جانا ہے تمہاری مرضی ہے. میں نے کہا بھائی مجھے بھی لے جاؤ, میں نے ادھر نہیں رہنا ہے. میں نے کہا یہ مارتے بھی بہت ہے اور بہت تشدد کرتے ہیں, میرا ادھر کوئی نہیں ہے, مجھے بھی ساتھ لے جاؤ. تو پھر انہوں نے کہا کچھ نہیں ہوتا, میری چھوٹی بہن ہو, ہمارے ساتھ آ جاؤ. دور جدید کے فرعونوں, یہ آنسو ضائع نہیں جانے. دنیا میں بچ بھی گئے تو آخرت کے اندر گریبان پکڑے گی یہ بچی آپ کا, جس کی عزت تمہارے ڈیرے پر لٹتی رہی, جس کی عزت کو تمہارے ڈیرے پر تار تار کیا جاتا رہا, اور تم صرف یہ کہتے رہے کہ عزت لٹ گئی تو کیڑی گل ہے, کچھ بھی نہیں ہوندا. اگر اس کی جگہ تمہاری بیٹی ہوتی تو یقین کرو کہ تم اس بندے کو کاٹ دیتے, اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے. یہ غریب کی بچی ہے, اس کی عزت تو کوئی معنی نہیں رکھتی. میری بہن آپ وہاں سے بھاگ کے آئی ہیں, اپنی مرضی سے آئی ہیں, یہاں پر کیوں آئی ہیں؟ میں اپنی مرضی سے آئی ہوں ان کے ساتھ. میں نے کہا تھا بھائی مجھے بھی ساتھ لے جو, میں نے ادھر نہیں رہنا ہے. کیوں آئی ہیں؟ مجھے ادھر نہیں رہنا تھا, وہ بھی میرا کوئی نہیں آتا, تو ماں باپ نے بھی کہہ دیا تھا تم ہمارے لیے مر گئے, ہمارے دروازے پہ قدم نہ رکھنا. کیا ہوتا تھا اس بچی کے ساتھ وہاں پہ؟ اس بچی کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی اور میں نے اس کو بیٹی بنایا, بہن بنایا. اس کے ساتھ جو زیادتی ہوتی ہے ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتا رہا سب کچھ. اور میں وہاں سے آ رہا تھا, اس نے کہا بھائی مجھے بھی لے جاؤ, میں اس کو ساتھ میں لے آؤں. اگر میں مجرم ہوں تو میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں, مجھے کوئی پرواہ نہیں. کیا چاہتے ہیں آج میڈیا پر آنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ جو لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہیں آسے پاسے ایسے لوگوں کے پاس کام نہ کریں اور کسی کے ساتھ پیسہ نہ لیں. دوسری بات یہ ہے کہ ایسے بچے چھوٹے سے کوئی بھی کام نہ لیں. کھڑے ہوئے اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا, اور مجھے بتائیے گا کہ کب تک میرے ملک کے اندر وڈیرے اس طرح غریبوں کی عزتیں لوٹتے رہیں گے. اللہ نے کے بعد